Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. I am Sonali from Learno Hub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी absolutely free at learnohub.com। तो चलो एवरीवन हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे सॉल्व एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 11 चैप्टर 1 दैट इज सेट्स, और उसके अंदर हम करेंगे सॉल्व एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.6 और उसके क्वेश्चन नंबर 1 to 8 टिल एक्सरसाइज 1.5 हमने लास्ट वीडियोस में कर रखे हैं, सो प्लीज रेफर टू दोज वीडियो। और आज के लिए हो जाओ तैयार विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। ओके एवरीवन, तो हो जाओ तैयार क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। ये है हमारा एक्सरसाइज 1.6 का पहला क्वेश्चन। लेट्स से इसमें करना क्या है, x and y are two sets such that number of x is given, number of y is given, number of x union y is given, you have to find number of x intersection y। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है आपको, आपने एक्सरसाइज पहले पढ़ रखी होगी बट फिर भी मैं आपको रिकॉल करा दूं। और रिकॉल कराने का सबसे अच्छा तरीका है, ये फॉर्मूला आप कभी नहीं भूलोगे, थ्रू वेन डायग्राम। ठीक है, आप सबको पता ये क्या है, हमारा वेन डायग्राम है, इसको हम यू से बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है हमारा एक रेक्टेंगल। ठीक है, अब इसके अंदर सपोज मैंने दो सेट लिए, वो है ए एंड बी। यहाँ पे एक्स एंड वाई गिवन है, उसको आप अभी भूल जाओ। अभी मैं आपको ये फॉर्मूला याद करा रही हूँ कि कैसे आप कभी भी नहीं भूलोगे। दिस इज योर ए, दिस इज योर बी सपोज। ओके, तो आप मुझे बताओ ये जो पोर्शन है वो क्या है। सबका आंसर एक ही है मुझे पता है, और वो है ए इंटरसेक्शन बी। डन, सबका आंसर सेम है, फाइन। अब ये वाला पोर्शन क्या है, ये मैंने लास्ट एक्सरसाइज में आपको दिखाया है और बताया भी है, बट मैंने वहाँ से फॉर्मूला नहीं बताया था। इस फॉर्मूला को मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगी। अब से ये क्या पोर्शन है, ये वाली चीज़ जब मैं बात करूँ इन सब की, बस इतने एरिया की, तो ये है हमारा a माइनस बी, है या नहीं। सी a है और उसमें b नहीं है, तो a माइनस बी। अब ये जो एरिया है जो डॉटेड डॉटेड है वो क्या है हमारा, दिस इज b माइनस a और नॉट। डन, बिकॉज देखो b है, उसमें से a का सारा पार्ट हमने कट कर लिया, दिस इज b माइनस a। डन, अब मुझे बताओ ये टोटल एरिया जो है इस तरीके का, ये क्या है हमारा a यूनियन b, इजंट इट। तो ये टोटल हमारा a यूनियन b है, वो हमें समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो अब चलो यहाँ से क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ a यूनियन b को, ठीक है, तो हम कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ a यूनियन b। क्यों मैंने लिखा है नंबर ऑफ a यूनियन b, इसका मतलब है कि जितने भी एलिमेंट ऑफ a यूनियन b हैं उन सब के बारे में मैं लिख रही हूँ। ओके, तो नंबर ऑफ a यूनियन b दैट मीन्स ऑल एलिमेंट ऑफ a यूनियन b इज व्हाट। अगर मैं इसको लिखूँ तो क्या ये a माइनस बी, a इंटरसेक्शन b और b माइनस a का एडिशन नहीं है ना। तो क्या मैं लिख सकती हूँ नंबर ऑफ a माइनस बी प्लस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b प्लस नंबर ऑफ b माइनस a। सी, ये वाला ऐड किया, ये वाला ऐड किया और ये वाला ऐड किया, क्या मैं कर सकती हूँ, परफेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, अब सी इसके बाद मैं क्या लिख सकती हूँ, दिस शोज नंबर ऑफ a यूनियन b को। अब मैं क्या लिख रही हूँ, सी n माइनस, इसको मैंने एक साथ लिख लिया, n ऑफ a माइनस बी प्लस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b। ठीक है, ये क्यों मैंने एक साथ लिख लिया, बिकॉज सी a माइनस बी प्लस अगर a इंटरसेक्शन b हम करते हैं तो ये हमें क्या देता है, नंबर ऑफ a, राइट। तो इसलिए मैंने इसको एक साथ लिख दिया है। अब बचा हमारे पास सिर्फ नंबर ऑफ b माइनस a, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ b माइनस a है। तो क्या मैं यहाँ पे कोई भी एक चीज़, एक टर्म को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, सेम टर्म। तो आप बोलोगे हाँ कर सकते हैं। अगर मैं +2 -2 करूँ तो इसका कोई मतलब नहीं होता है, बट हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें ऐसा करना होता है। सो जस्ट डू हियर, प्लस मैंने क्या कर दिया, फिर से ये वाला टर्म मैंने एक बार ऐड कर दिया, तो नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b में कर सकती हूँ, राइट बोलोगे। लेकिन उसके साथ साथ आपको जल्दी से सब्ट्रैक्ट करना होगा, बिना किसी देरी के कर दिया मैंने, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए मैं लिख सकती हूँ ये। जैसे ही मैंने ये लिखा तो आप मुझे बताओ इन दोनों को अगर आप साथ में लिखोगे, नंबर ऑफ b माइनस a प्लस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b, तो ये क्या देगा आपको, परफेक्ट नंबर ऑफ b। सो देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट, ये होल टर्म और ये होल टर्म क्या हो जाता है, नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ b माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b, and this is your formula, isn't it?
यही तो फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है और याद रखा है ना? ये फॉर्मूला हम प्रोबेबिलिटी में भी यूज करते हैं. ओके, सो जस्ट सी नंबर ऑफ A यूनियन B, नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, एंड दिस इज द फॉर्मूला. एंड यू कैन नेवर फॉरगेट, बिकॉज आपको ये वेन डायग्राम याद है. जब भी कंफ्यूजन हो, वेन डायग्राम ड्रॉ करो, उसमें चेक करो, तो आपको कभी भी कंफ्यूजन और कभी भी मिस्टेक नहीं होगी. ओके, सो नाउ फ्रॉम हियर, जब आपको इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी दी है, इसकी दी है, तो ये निकाल सकते हो. जब इसकी दी है, इसकी दी है, इसकी दी, तो ये निकाल सकते हो. सिमिलरली जैसे भी जो भी वैल्यू आपकी नहीं गिवन है वो यहाँ से आप निकाल सकते हो. डन. सो नाउ लेट्स मूव टू द दिस क्वेश्चन. कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे? क्या क्या गिवन वैल्यूज है हमारे पास? ठीक है, ये सारी वैल्यूज गिवन है. अब हमें फॉर्मूला क्या पता है? वी नो दैट. क्या पता है हमें पता है कि हमें पता है नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई इक्वल्स टू, जस्ट ए और बी की जगह पे एक्स वाई लिख डालो. आप जो भी हमारे पास नोमेनक्लेचर होगा वैसे हम लिख देंगे. तो नंबर ऑफ एक्स यूनियन बी, एक्स यूनियन वाई इक्वल्स टू नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई. ठीक है, ये हमें फॉर्मूला पता है. सी, दिस इज गिवन, दिस इज गिवन, दिस इज गिवन, वी हैव टू फाइंड दिस. तो क्या मैं इसको इस तरफ ले आ सकती हूँ? तो दिस शोज नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या हो जाएगी वैल्यू? बताओ मुझे. ये उधर चला जाएगा तो नथिंग बट उल्टा हो जाएगा. अब सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो. तो ये है 17 प्लस ये है आपका 23 और ये है हमारा 38. ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, क्या आ रहा है आंसर बताओ मुझे. दिस इज 17 प्लस 23. व्हाट इज द वैल्यू? टेल. ये हो रहा है हमारा 30, 40 माइनस 38 इज 2. सो द आंसर इज 2. अंडरस्टूड? वेरी सिंपल. जब भी हमारे पास गिवन है वो लिखो और उसके बाद ये वाले इक्वेशन में डालो वैल्यूज, और जो नहीं है, अननोन है, उसको सॉल्व करो, देन यू विल गेट द आंसर. चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2. लेट्स सी यहाँ पे क्या करना है. एक्स वाई आर टू सेट्स सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज 18 एलिमेंट्स. तो जो भी गिवन है ना, चलो हम फटाफट लिखते जाते हैं. एक्स इन यूनियन वाई हैज 18 एलिमेंट्स. तो क्या मतलब है इसका? क्या क्या गिवन है? गिवन है एन ऑफ एक्स यूनियन वाई, राइट? इट इज गिवन एज 18. फाइन. इसके बाद क्या गिवन है? x has 8 elements. Okay, so that means number of x is also given, that is 8. Done. And y has 15 elements. So number of y is also given. Isn't it the same question? Same question जो last वाला हमने solve किया था वैसा ही है कुछ. Now how many elements does x intersection y have? तो क्या हमें निकालना है? Number of x intersection y is what? You know the formula. दिस इक्वल्स टू दिस प्लस दिस माइनस दिस. तो अगर ये निकालना है तो लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा वो क्या हो जाएगा? दिस प्लस दिस माइनस दिस. सिंस वी नो दैट, क्या हमें पता है? दिस इज द फॉर्मूला. वी नो दैट दिस इज द फॉर्मूला. वी हैव जस्ट डिराइव्ड इट ऑल्सो. तो दिस शोज, अब हमें क्या निकालना है? ये टर्म निकालना है. तो आप लिख दो एक्स इंटरसेक्शन वाई, दैट विल बी व्हाट? राइट. अब यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर दो. क्या हो जाएगा? सो व्हाट यू विल गेट? 8 प्लस 15 माइनस 18. यू विल गेट परफेक्ट 5. सो दिस इज योर आंसर, राइट? बिकॉज 23 माइनस 18 इज नथिंग बट 5. सो यू गॉट द आंसर. बस एक ही फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पे, और उसमें आप जो भी अननोन वैल्यूज है उसको एक साइड रख लो, लेफ्ट हैंड साइड, और बाकी सबको राइट हैंड साइड ले जाओ और बस कैलकुलेशन कर दो. परफेक्ट. Okay, so let's move to the next question. So what is the next question here? Question number 3. यहाँ देखते हैं हमें क्या करना है. In a group of 400 people, 250 can speak Hindi, 200 can speak English. How many people can speak both Hindi and English? ठीक है, तो पहले समझो कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है और हमें निकालना क्या है. ठीक है, हमारे पास गिवन जो डेटा है वो कह रहा है 250 can speak Hindi. That means number of Hindi speaking people is 250. एंड हियर नंबर ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग पीपल इज 200. ये तो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया. अब ये 400 क्या है ये मुझे बताओ. आप बोलोगे इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, तो ये हो सकता है यूनिवर्सल सेट है. परफेक्ट यूनिवर्सल सेट हो सकता है, क्योंकि इसके अलावा हम यहाँ पे किसी की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये यूनिवर्सल सेट है. बट अलॉन्ग विद दैट ये और क्या हो सकता है? एक और प्रोबेबिलिटी है इसके पास. वो क्या है? यहाँ पे अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, आउट ऑफ दिस ओनली यहाँ पे गिवन है
ये 400 पीपल का ग्रुप है, इनमें से ही 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश। दैट मीन्स ये जो 400 पीपल हैं ये आइदर हिंदी में बात करते हैं या फिर इंग्लिश में बात करते हैं। तो आइदर हिंदी और इंग्लिश का क्या मतलब है, डेफिनेशन से ही आप समझ सकते हो, स्टेटमेंट से, कि ये जो है ये हिंदी यूनियन इंग्लिश के सारे नंबर्स गिवन है ना। तो ये यूनियन गिवन है, नंबर ऑफ हिंदी गिवन है, नंबर ऑफ इंग्लिश गिवन है, हमें निकालना है बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। एंड टर्म है यहाँ, जब एंड होता है तो वो होता है इंटरसेक्शन, और जब और टर्म आती है, आइदर वाली टर्म आती है तो वो हो जाता है यूनियन। समझ में आई बात? तो हमें निकालना है इंटरसेक्शन और हमारे पास गिवन है बाकी डेटाज। सो चलो देखोगे इसको हम लिखते कैसे हैं। लेट अस अज्यूम दैट, क्या लिखा मैंने, लेट अस अज्यूम दैट नंबर ऑफ पीपल दैट कैन स्पीक हिंदी इज नंबर ऑफ एच। सी, क्यों मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ एच लिखा, आप ए भी लिख सकते हो, बी भी लिख सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, एक्स बी वाई भी, एनीथिंग, बट मैंने हिंदी इसलिए लिखा कि एच से स्टार्ट होता है हिंदी, सो आई कैन राइट हिंदी, तो ये हमारे पास इजी हो जाएगा समझने के लिए, ठीक है। इट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आपको जो भी लेटर्स लेने हैं आप ले सकते हो, इट इज नॉट बाउंडेड कि वही लेटर लेना होता है, ओके। दिस इज फॉर जस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, आप किस तरह से कंफर्टेबल हो। सो आई एम राइटिंग हियर नंबर ऑफ एच, ओके। सो नंबर ऑफ पीपल दैट कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश को मैंने अज्यूम कर लिया, परफेक्ट। आई एम राइटिंग हियर नंबर ऑफ ई, बिकॉज ई से स्टार्ट होता है, सो आई हैव रिटन हियर नंबर ऑफ ई, ओके। नंबर ऑफ एच, नंबर ऑफ ई इज गिवन यहाँ पे है, तो देयरफॉर दिस शोज नंबर ऑफ क्या गिवन है, क्या गिवन है हमारे पास, नंबर ऑफ एच इज 250, फाइन, इट इज गिवन। अगेन नंबर ऑफ ई इज ऑल्सो गिवन, नंबर ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग पीपल कितने हैं वो 200, सो दिस इज ऑल्सो गिवन, ठीक है। अब हमें ये क्या है 400, ये है आइदर एच और ई, तो दैट मीन्स नंबर ऑफ एच यूनियन ई इज ऑल्सो गिवन एंड दैट इज व्हाट 400 हियर। अब हमें निकालना क्या है, देयरफॉर नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई इज योर नथिंग बट दैट कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। जो जैसे ही बहुत हिंदी एंड इंग्लिश लिखेंगे तो हम क्या हो जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ, जस्ट फॉर्मूला में लिख दो। सी, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। आपको पता है जब ये इसको लेफ्ट साइड में लाओगे तो ये चला जाएगा राइट हैंड साइड में एट द सेम प्लेस ऑफ दिस, तो क्या हो जाएगा ये, देन दिस इज द फॉर्मूला। नाउ पुट द वैल्यूज, और क्या आंसर आता है हमारे पास, ये हो गया 450 माइनस 400, सो दिस इज योर 50, दिस इज योर आंसर, अंडरस्टूड। देयरफॉर अब जब हमने ये लिख लिया तो बस जो वर्ड्स पे लिखे हैं ना सेम टू सेम आप लिख दो, तो आपके हाफ मार्क्स भी कट होने के चांस नहीं रहेंगे। देयरफॉर क्या लिखा मैंने, जो भी चीज़ें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, मैंने आपको हर टाइम समझाया है कि जो क्वेश्चन में रहता है हम उसी को लिख देते हैं आंसर के फॉर्म में, सो दैट हमारा कोई भी कट होने का चांस ना रहे मार्क्स का। सी, नंबर ऑफ पीपल दैट कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, यही था हमारा क्वेश्चन, और द आंसर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, जो हमने यहाँ पे जस्ट निकाला है, दैट इज योर 50, सो दिस इज योर परफेक्ट आंसर, अंडरस्टूड। So now let's move to the next question. Now what is the next question over here? Next question is question number 4. If S and T are two sets such that S has 21 elements, जैसे ये लिखा है मैं फटाफट क्या करती हूँ, given that number of S, यहाँ पे कुछ वर्ड्स में नहीं है, डायरेक्टली हम उसको यूज कर सकते हैं, तो लिख लिया नंबर ऑफ एस इज गिवन एज यस 21 एलिमेंट्स, ओके। टी हैज 32 एलिमेंट्स, फिर लिख लेती हूँ मैं नंबर ऑफ टी इज हियर व्हाट 32, ओके। एंड एस इंटरसेक्शन टी हैज 11 एलिमेंट्स, दिस इज ऑल्सो गिवन हियर एस इंटरसेक्शन टी इक्वल्स टू 11 एलिमेंट्स, ठीक है। Now how many elements does S union T have? So simple, you have to just find number of S union T, that is what, okay, you know the formula, you know the values, put the values and find out the answer. Therefore number of S union T, what we can write, you know the formula, so write down over here number of S plus number of T minus number of S intersection T, perfect. Now put the values, क्या है यहाँ पे 21 प्लस 32 माइनस 11 एंड दिस इज योर 42, सो दिस इज योर आंसर बिकॉज 21 प्लस 32 इज व्हाट, यस इट इज 53 माइनस 11, सो 42 आंसर इज हियर एंड दिस इज योर क्वेश्चन, गॉट द आइडिया। सो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे गिवन है इफ x एंड y आर टू सेट्स
सच दैट x हैज़ 40 एलिमेंट्स। सो अगेन हम क्या करेंगे, जो भी गिवन है फटाफट लिखते जाओ। सो नंबर ऑफ x, given that number of x has 40 elements, so write down, okay, x union y has 60 elements, ठीक है। इसके बाद number of x union y given है and that is given as 60, fine, and number of x intersection y has also given as 10, so क्या लिखेंगे, x intersection y, it is also given as 10. You have to find elements in which, in y. That means here you have to find number of y equals to what? Okay, you know the formula, एक ही formula हमने पढ़ा है, यहाँ पे वही यूज हो रहा है बार बार, तो जस्ट लिख दो formula, पुट करो वैल्यूज, और जो नहीं है वैल्यूज उसमें उसको निकाल लो। So we have, or we know that what we know, x union y equals to number of x plus number of y minus number of x intersection y. Now put all values, so what you will get here, x union y क्या given है, 60 लिख दिया मैंने यहाँ पे x क्या given है, 40 लिख दिया, प्लस नंबर ऑफ y नहीं गिवन है तो मैंने ऐसे ही लिखा एज इट इज, माइनस क्या गिवन है यहाँ पे, इंटरसेक्शन वाली चीजें 10 गिवन है। तो ये बताओ मुझे 40 माइनस 10 हो जाता है 30, 30 आएगा इस तरफ, तो 60 माइनस 30 इज 30। सो व्हाट यू हैव गॉट, नंबर ऑफ y इज नथिंग बट 30। सो दिस इज योर आंसर। अंडरस्टूड? कुछ नहीं करना है, बस वैल्यूज जो गिवन है उसको लिख दो इस फॉर्मूला में, और जो नहीं गिवन है वो अपने आप बाहर आ जाएंगी, ठीक है। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ हम बात कर रहे हैं इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, फाइन, यहाँ पे एक ग्रुप की बात की है जिसमें 70 पीपल है, ठीक है। 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी, एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। ओके, यहाँ पे एक नया वर्ड आया है, एटलीस्ट। नाउ टेल मी, एटलीस्ट की जब हम बात करेंगे तो इसका क्या मतलब है। सबसे पहले तो उसका मतलब आप अच्छे से समझ लो। एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, इसका क्या मतलब है, जो 70 पीपल के बारे में हम बात कर रहे हैं उस ग्रुप के, उनको कम से कम एक चीज़ तो ज़रूर ही पसंद है, क्या, आइदर टी या कॉफ़ी, ठीक है। एक चीज़ पसंद है तो मैंने क्या टर्म यूज़ किया, आइदर टी और कॉफ़ी, और वर्ड आ रहा है, आइदर के साथ और वर्ड आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, परफेक्ट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनियन को। क्यों हम बोलेंगे यूनियन, क्यों, बिकॉज एटलीस्ट का मतलब भी यहाँ वही है। एटलीस्ट का मतलब, आप डोंट बी कंफ्यूज, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक तो उसमें से पसंद है ही उनको। दैट मीन्स या तो उनको कॉफ़ी अच्छी लगती है या फिर टी अच्छी लगती है। तो जैसे ही या और की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वो कुछ नहीं, बस वो यूनियन है। ओके, तो हमारे पास यूनियन गिवन है, नंबर ऑफ कॉफ़ी, नंबर ऑफ टी गिवन है, क्या निकालना है हमें, हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ, परफेक्ट। वी हैव टू फाइंड इंटरसेक्शन, बोथ का मतलब है एंड का मतलब है कॉफ़ी एंड टी है, यहाँ एंड है, बोथ है, तो ये हो गया इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन निकालना है। अब देखो इसमें हम लिखेंगे कैसे, लेट्स अज्यूम, अगेन हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ पीपल विच लाइक कॉफ़ी, ओके, नंबर ऑफ कॉफ़ी लाइकिंग पीपल, कुछ भी लिखो आप, नंबर ऑफ पीपल दोज लाइक कॉफ़ी इक्वल्स टू, हम अज्यूम कर लेते हैं दिस इज योर नंबर ऑफ सी से कॉफ़ी होता है, तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर नंबर ऑफ सी। आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैंने पहले भी बताया है, ABC, XYZ कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। और दूसरा क्या गिवन है, जैसे हमने अज्यूम किया है यहाँ पे टी है, तो नंबर ऑफ पीपल दोज लाइक टी, इसको मैंने अज्यूम कर लिया नंबर ऑफ टी, कैपिटल टी। बस ऑलवेज रिमेंबर कि जब हम सेट की बात करते हैं ना तो हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे सी की जगह स्मॉल सी ले लिया, यहाँ पे टी की जगह स्मॉल टी ले लिया, वो नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो बस कैपिटल कोई भी लेटर्स आप ले लो। तो नंबर ऑफ टी, नाउ व्हाट इज गिवन, अब ये जब हमने अज्यूम कर लिया तो हमारे पास क्या आ गया है डेटा, नंबर ऑफ सी इज गिवन एज, टेल मी, 37, ओके, नंबर ऑफ टी इज व्हाट, perfect, it is 52. Now at least, so what is the meaning of this, number of C union T, क्या given है, 70, therefore what we have to find, therefore number of C intersection T will be what, आपको पता है फॉर्मूला, लिख डालो, राइट, जस्ट यूनियन की जगह पे आप इंटरसेक्शन ला दिया, हमने लेफ्ट साइड में कर दिया, तो ये फॉर्मूला है। नाउ पुट द वैल्यूज, 37 प्लस 52 माइनस 70,
What will be the answer? Tell me. 9 here and here 5, 3, 8. So it is 19. So what we have got? 19. So हम इसको आंसर्स में कैसे लिखेंगे? Therefore, number of people those like. Therefore जो भी लिखा है क्वेश्चन में आपको समझाया था मैंने कि वही एज इट इज लिख दो. सो नंबर ऑफ पीपल दोज लाइक बोथ टी एंड कॉफी इक्वल्स टू व्हाट? नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी एंड दैट इज नथिंग बट 19. सो दिस इज योर आंसर. अंडरस्टूड? सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. चेक करते हैं इसमें क्या करना है हमें. इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, ठीक है, ग्रुप है यहाँ पे 65 पीपल का. ओके, 40 लाइक क्रिकेट. ओके, चलो कुछ खेलते हैं यहाँ पे. 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस. जैसे ही बोथ और एंड आता है आप सब समझ गए होंगे कि ये है इंटरसेक्शन वाला टर्म. ठीक है. नाउ हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली. ओके, दैट मीन्स यहाँ पे एक नया वर्ड आया है ओनली, मैं आपको समझाऊंगी. एंड नॉट क्रिकेट. और दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी लाइक टेनिस. फाइन. तो देखो यहाँ पे क्या क्या गिवन है आपको पहले वो सोचना है, और क्या हमें नहीं गिवन है जो निकालना है वो भी सोचना है. ठीक है. तो जो जो गिवन है वो तो है, तो हम पहले उसको लिखेंगे. और उसके पहले हम क्या लिखेंगे? पहले हम अज्यूम कर लेंगे कि क्रिकेट को हमने किस से टर्म से रिप्रेजेंट किया है यहाँ. सो क्रिकेट और टेनिस के बारे में बात हुई है तो मैं ले लेती हूँ सी एंड टी अगेन. ओके, सो लेट अस अज्यूम नंबर ऑफ पीपल के बारे में बात कर रहे हैं. सो दोज लाइक क्रिकेट क्या लिख दूंगी मैं? नंबर ऑफ सी. फाइन. अगेन नंबर ऑफ पीपल दोज लाइक टेनिस, इसको मैंने अज्यूम कर लिया नंबर ऑफ टी. तो हमारा सबसे बड़ा काम हो गया. अब कुछ नहीं, बस हमने लिखना है इसको जो गिवन है उसके टर्म्स में. देयरफॉर व्हाट इज गिवन हियर? गिवन है नंबर ऑफ सी. जो आपको समझ में आ रहा है सबसे पहले वो लिख लो. सो नंबर ऑफ सी इज व्हाट? 40 लाइक क्रिकेट. ठीक है, 40 लिख लिया. 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, ये भी हमें समझ में आ रहा है कि सी इंटरसेक्शन क्या है? ये टी. तो ये क्या है हमारे पास? 10. ओके, ये दोनों चीजें अच्छे से समझ में आ गई है. इसके आगे पीछे की चीजें नहीं समझ में आई है तो कोई बात नहीं. अब चेक करते हैं क्वेश्चन को, अभी रहने देते हैं हम होल्ड पे. पहले चेक करते हैं कि एक और कंडीशन तो गिवन होनी चाहिए, क्योंकि उस इक्वेशन में जो हमारे पास फॉर्मूला है कितनी चीजें हैं? 4 चीजें. तो 4 में जब तक 3 चीजें हमारे पास नोन नहीं होंगी आप एक नहीं बता सकते. आपको पता है ये रूल. ठीक है. कोई भी इक्वेशन में एक अननोन है तभी आप बता सकते हो एक इक्वेशन से. दैट मीन्स हमारे पास हमेशा यहाँ पे तीनों चीजें मौजूद होनी चाहिए, तभी हम चौथी चीज के बारे में बात कर सकते हैं. तो व्हाट इज द थर्ड थिंग? थर्ड थिंग देखो, पहले में यहाँ नंबर गिवन है इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल. दैट मीन्स हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 65 पीपल की. आउट ऑफ दो 65 पीपल ओनली वी हैव 40 विच लाइक क्रिकेट एंड 10 विच लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस. दैट मीन्स यहाँ पे जो 65 पीपल हैं उनमें से सारे के सारे या तो क्या पसंद करते हैं? क्रिकेट या तो फिर टेनिस. दैट मीन्स आइदर वाली टर्म आ रही है और वाली टर्म आ रही है, तो क्या हो गया? यस, ये हो गया हमारा यूनियन. So from question what we can understand? C union T, that means either cricket or tennis is given what? Number is 65. अब देखो यहाँ पे क्या हमारे पास है? C है, C इंटरसेक्शन T है, C यूनियन T है. तो अब देखो हमारे पास एक ही अननोन बचा है, क्या हमें वो निकालना है? लेट्स सी. सबसे पहले हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट. चलो जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो क्या मतलब है पहले वो समझ ले. टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट. इसके लिए जस्ट मैं आपको एक वेन डायग्राम बना के दिखाती हूँ सो दैट आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे इस सारे वर्डिंग से. ये है हमारा यूनिवर्सल सेट. अब हमने बात करी है यहाँ पे 2 सेट की, एक है हमारा क्रिकेट और दूसरा है हमारा टेनिस. फाइन. अब क्रिकेट में हमारे पास है 40, सी इंटरसेक्शन टी भी है, तो ये वाला टर्म क्या है? नथिंग बट सी इंटरसेक्शन टी. ओके. अब देखो जब हम बात करते हैं सी यूनियन टी तो ये पूरा का पूरा हो गया 65 है. ठीक है. अब देखो यहाँ पे क्या है? टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट. टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट का क्या मतलब होगा? क्या इसका मतलब सिर्फ ये होगा? टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, दैट मीन्स क्रिकेट को हम पूरा का पूरा यहाँ से डिलीट कर देंगे इस टी में से. अगर हम पूरा का पूरा डिलीट कर देते हैं दैट मीन्स यहीं से कट लग जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास रिमेनिंग ये सारी चीज़ें बचेंगी, ये डॉटेड चीज़ें. और वो क्या है? नथिंग बट टी माइनस सी और नॉट. बताओ मुझे, ये टी माइनस सी है
यस आप बोलोगे। तो t माइनस सी का मतलब क्या होता है, इस टोटल t में से मैंने क्या सब्ट्रैक्ट किया, ये c इंटरसेक्शन t सब्ट्रैक्ट किया, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एंड हियर वी हैव टू फाइंड number of t minus c equals to what, this is our question, okay। and number of दूसरा क्या है, how many like tennis, number of t भी हमें निकालना है। that means यहाँ हमें क्वेश्चन में दो चीज़ें निकालनी है, ओके। t माइनस सी क्या है, अब देखो आपको पता है कि t माइनस सी की वैल्यू हमें तभी निकलेगी जब हम t में से c इंटरसेक्शन t जो है वो हटा लेंगे, ओके। और t आपको पता है कि हमें फॉर्मूला से निकालना है। समझ में आई बात। तो अब चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। Therefore, number of t सबसे पहले कैसे निकालेंगे, आपको पता है, फॉर्मूला लिख लो। So this is our formula. Now what you have to find out, number of t। सबसे पहले जो भी वैल्यूज है वो लिख दो यहाँ पे, जो भी वैल्यूज गिवन है। c यूनियन t क्या है हमारे पास 65, तो मैंने लिख दिया 65। नंबर ऑफ c क्या गिवन है 40, लिख दिया 40। नंबर ऑफ t नहीं गिवन है तो हमने ऐसे ही लिख दिया नंबर ऑफ t माइनस व्हाट इज द इंटरसेक्शन वैल्यू 10, लिख दिया। दिस शोज व्हाट इज द वैल्यू हियर, नंबर ऑफ टी क्या हो जाएगी बताओ मुझे। नंबर ऑफ टी की वैल्यू होगी 65 माइनस 40, जैसे 40 माइनस 10 हो गया यहाँ पे 30, और 65 माइनस 30 हो जाता है 35। तो हमारे पास क्या हो गया, नंबर ऑफ टेनिस वाला 35, ठीक है। ये आंसर हमारे पास मिल गया है। अब जैसे ही हमारे पास ये आंसर मिल गया है, देयरफॉर नंबर ऑफ टी माइनस सी क्या हो जाएगी वैल्यू, ये होती है नंबर ऑफ टी यहाँ से माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन t, राइट। आप सबको मैंने समझाया था यहाँ से t माइनस सी जो होगी वो क्या है, नंबर ऑफ t माइनस नंबर ऑफ t और c इंटरसेक्शन t। गॉट द आइडिया। तो जैसे ही वो वैल्यू लिखी हमने, दोनों वैल्यू हमें पता है, लिख दो यहाँ पे। सो दिस इज योर 35 माइनस 10, सो व्हाट यू हैव गॉट 25, अंडरस्टूड। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई है 35 और ये वाली वैल्यू आ गई है 25। सो डोंट बी कंफ्यूज कि पहले हमने ये वैल्यू लिख दी और फिर वो लिखेंगे, ओके फाइन। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। अब यहाँ से हमें देखना है कि कैसे हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। आप ऐसे नहीं कि सबसे पहले यहाँ पे हमने निकाल लिया 35 और 25 तो पहले ऐसे लिख दोगे, जो भी ऑर्डर है उसी ऑर्डर में हमें आंसर लिखना है, ओके। तो क्या हमारा आंसर हो जाएगा, हेंस क्या लिखेंगे, जो भी हमारे पास क्वेश्चन में है, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, तो लिख दिए नंबर ऑफ पीपल दोज लाइक टेनिस ओनली नॉट एंड नॉट क्रिकेट इक्वल्स टू व्हाट इज दैट, टी माइनस सी, टी बट नॉट सी। सो इक्वल्स टू क्या हमने निकाला है 25। सो दिस इज योर आंसर 25 फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस वन। अब हमारे पास है हाउ मेनी लाइक टेनिस, सो लिख दो एंड नंबर ऑफ पीपल दोज लाइक टेनिस, तो क्या लिखेंगे, दैट मीन्स नंबर ऑफ टी एंड दैट इज नथिंग बट 35। सो दिस इज योर सेकेंड आंसर। सो बोथ द क्वेश्चंस यू हैव गॉट द आंसर, अंडरस्टूड। सो दिस इज द वे इन विच वी सॉल्व द क्वेश्चन एंड राइट द आंसर, ठीक है। और जब भी कंफ्यूजन लगे, किसी चीज के लिए नहीं समझ में आ रहा है, सो आपने देखा कि कैसे हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे दो क्वेश्चन गिवन थे और दोनों के आंसर हमने निकाल लिए हैं 25 एज वेल एज 35। नाउ सी, जब भी ऐसे वाले क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो, सो ऑलवेज ड्रॉ दिस वेन डायग्राम। जब भी आप वेन डायग्राम बनाते हो तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहती है और हम आराम से उसको प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या चीज़ें गिवन है और क्या नहीं गिवन है और वो हम कैसे निकालते हैं, अंडरस्टूड। सो दिस इज द वे, प्रॉपर वे, कि आप इसमें जब भी डायग्राम ड्रॉ करोगे ना वेन डायग्राम में, तो कभी भी आप मिस्टेक कर ही नहीं सकते हो। एंड दिस इज द वे वी हैव जस्ट डन इट, ओके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 1.6। लेट्स सी यहाँ पे क्या है, इन अ कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, ठीक है, 50 स्पीक फ्रेंच, 20 स्पीक स्पेनिश, ओके, एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन गिवन है, नंबर ऑफ फ्रेंच पीपल गिवन है, नंबर ऑफ स्पेनिश गिवन है, नंबर ऑफ स्पेनिश इंटरसेक्शन फ्रेंच भी गिवन है, ठीक है। क्या निकालना है, हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेजेस। हमने सबसे पहले क्वेश्चन में भी एटलीस्ट वाले वर्ड देखे थे किसी क्वेश्चन में, जब हमने आज सॉल्व किया है। तो एटलीस्ट का क्या मतलब है, या तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक होनी चाहिए, दैट मीन्स या तो फ्रेंच या तो स्पेनिश उसे आनी चाहिए। तो हम क्या बोल सकते हैं, हाउ मेनी पीपल स्पीक एटलीस्ट, दैट मीन्स आइदर
स्पेनिश और फ्रेंच, और यू कैन से आइदर फ्रेंच और स्पेनिश, कुछ भी लिख सकते हो। और वाली टर्म आई है एटलीस्ट की मतलब, एटलीस्ट का जब हमने मतलब समझा तो उसमें आइदर दैट मीन्स और वाला टर्म आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है, परफेक्ट, दैट मीन्स यूनियन निकालना है। ओके, इंटरसेक्शन गिवन है, फ्रेंच गिवन है एंड स्पेनिश गिवन है, तो बस उसका यूनियन निकालना है। आपको पता है फॉर्मूला। सो सबसे पहले क्या करेंगे हम, अगेन सेम वे, कभी भी बस ऐसे मत स्टार्ट कर देना जब भी ये सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव है तो आप आराम से बस फॉर्मूले में फिट करो वैल्यूज और निकाल लो अननोन वैल्यूज। बट जब भी हमारे पास कोई भी क्वेश्चन गिवन है और सब्जेक्टिव टाइप में है, थोड़े भी 2 मार्क्स भी अगर है ना, तो आप ट्राई करो कि आपके आधे मार्क्स भी नहीं कटे। और कब नहीं कटेंगे, जब उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करोगे। तो क्या गिवन है यहाँ पे, उसको हमने यहाँ पे जस्ट अज्यूम करना है कि स्पेनिश को आप किस लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हो, सेट को, फ्रेंच को आप किस लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हो। ओके, सो डोंट फॉरगेट दैट। सो यहाँ पे लेट अस अज्यूम दैट नंबर ऑफ पीपल दो स्पीक, क्या है पहले, फ्रेंच, इक्वल्स टू, मैंने ले लिया नंबर ऑफ एफ। ओके, एफ से स्टार्ट होता है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दैट। नाउ स्पेनिश के लिए ले लिया मैंने नंबर ऑफ पीपल दो स्पीक स्पेनिश, मैंने ले लिया नंबर ऑफ एस। गॉट इट। बस जो लिखा है ना उसको ही आप लिख दो यहाँ पे और रिप्रेजेंट कर दो। इसके बाद क्या करेंगे हम, जो भी गिवन है वो लिख देंगे। सो वी हैव गिवन डेटा एज नंबर ऑफ फ्रेंच कितने पीपल हैं, 50, राइट, तो हमने लिख दिया 50। नंबर ऑफ स्पेनिश कितने पीपल है, 20, सो आई राइट हियर 20। बोथ कितने हैं, दैट मीन्स फ्रेंच इंटरसेक्शन एस is your 10. What you have to find out, at least one of these two language, that means therefore number of F union S you have to find। और आपको पता है फॉर्मूला, सो लिखो यहाँ पे, देन नंबर ऑफ प्लस नंबर ऑफ S माइनस नंबर ऑफ F इंटरसेक्शन S, और ये क्या हो जाता है 50 प्लस 20 माइनस 10 एंड दैट इज नथिंग बट 70 माइनस 10 इज 60। So your answer is 60। बट यहाँ पे लिख के हम आंसर छोड़ देंगे तो फाइन है, सही है, बट हम क्या लिख देंगे, therefore क्या लिखा है, जो भी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसी को मैंने लिखा है, मैंने हमेशा समझाया है ये। नंबर ऑफ पीपल दो स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज 2 लैंग्वेजेस इक्वल्स टू, जो आपने निकाला है उसको अब लिख डालो, नंबर ऑफ एफ यूनियन एस एंड दैट इज व्हाट, that is your 60। so this is your perfect answer। okay everyone, so I hope कि आप लोगों को ये सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप इसको सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी और बिना किसी हेल्प के। so don't forget this is Learno Hub, a free learning platform, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।